सेगमेंट के अंदर देखने को नजर आ सकते हैं। कैश सेगमेंट में जेके लक्ष्मी हमारा फेवरेट बिक रहा है, तो वहां पे भी 750 रुपए तक के टारगेट्स देखने को नजर आ सकते हैं। ये आपके सामने रणनीति आती हुई दिख रही है फिलहाल अंबुजा सीमेंट और एसीसी पर। ध्यान दीजिए, इन दोनों कंपनीज की जो पेरेंट है वहाँ पर भी आपको कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता हुआ दिख सकता है, लेकिन दोनों काउंटर्स शानदार मोमेंटम में और दोनों नतीजों के बाद बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन दे रहे हैं। पहली तिमाही में आपने सीमेंट स्पेस में एसीसी और अंबुजा को वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ और बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखा है। अंबुजा ने फिलहाल कुछ एक्सपेंशंस भी अनाउंस की हैं, ग्रैंडफील्ड और ब्राउनफील्ड। तो आप ये समझिए कि इस हिसाब से सीमेंट का आगे आने वाले समय में ना सिर्फ वॉल्यूम बल्कि आपको प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, फिलहाल आपके सामने निफ्टी 5 अंक नीचे 15,851 और 23 अंक का लाल निशान आपको बैंक निफ्टी पर दिखेगा, दोनों इंडिसेस कंसोलिडेट करते हुए। लेकिन ट्रेड्स कहाँ हैं ये आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब। मेटल्स में कहाँ तेजी दिख रही है आपको राहुल जी? से मेटल्स में काफी पॉजिटिव रुझान की राय कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने टाटा स्टील रेकमेंड किया था 1270 में, आज वो 1300 बिक गया। यहाँ पर हिंडाल्को में बहुत ही अच्छा सेटअप लगता है मेरे हिसाब से। हिंडाल्को में हमें 420 का लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हिंडाल्को बाय करने की राय रहेगी, 390 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जहां तक मेटल इंडेक्स का सवाल है, मेटल इंडेक्स आई थिंक 1 या 2 सेशन दूर है अपने एक ब्रेकआउट से। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में अच्छा मोमेंटम जारी रहेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बेस मेटल जैसे निकेल, लेड, कॉपर में अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट काफी सारे कमोडिटीज में ब्रेकआउट है, तो आई थिंक उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट यहाँ पर स्टॉक्स में भी आते हुआ हमको दिखेगा। तो हिंडाल्को टॉप पिक रहेगा हमारा। 390 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, 420 का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। ये आपके सामने एक बढ़िया ट्रेड आता हुआ मेटल्स में, और जुड़ चुके हैं शायद आशीष महेश्वरी साहब। चलिए, मेरे ख्याल से उनको हम जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका जो संपर्क है वो शायद विच्छेद होता हुआ। काफ़ी बारिश आपको मुंबई में आती हुई दिखेगी। मुनाफा वसूली पीवीआर में सुबह बहुत ही प्रॉमिस के साथ ये काउंटर था जो दिन के उच्चतम लेवल पर आपको जाता हुआ दिखा, 4 या 5% का गैप भी, लेकिन वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए कई ट्रेडर्स, और अब आपको दिन का लोएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है 1340 रुपये के आसपास। शानदार मोमेंटम आपको दिख रहा है सारे के सारे एक्सचेंज काउंटर्स पर, और उसके पीछे ये कारण है कि आपने आईईएक्स की तरफ से शानदार तिमाही नतीजे आते हुए देखे। एमसीएक्स अब 1705 पर आपके सामने, और करियर पॉइंट ये भी आप समझिए कि एक टेक कंपनी ही है, आपको 162.80 पर फिलहाल ट्रैक करता हुआ। टीसीएस में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है। ये काउंटर आपके सामने 3190 के आसपास चल रहा है, और ये आपके सामने लगातार दूसरे दिन एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ। वीरेंद्र जी, आप क्या पढ़ रहे हैं? शैल जी, कॉन्फिडेंस तो इस वक्त 2-3 स्टॉक्स में, डेरिवेटिव्स में है। इसमें एक एसीसी है, मैं इसको अगर आप देखें काफ़ी बारीकी से दिख रहा हूँ। अंबुजा सीमेंट्स है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव है। एसीसी का रोल ओवर मेरे को काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। दूसरा अगर आप देखें एक और स्टॉक जिसमें अच्छा मूव आ रहा है और वो विजिबल है, वो है दिवीज लैब। 2923 पर नो रिट्रेसमेंट व्हाट्सएवर, कोई अगर आप देखें रत्ती भर रिट्रेसमेंट नहीं है। जो मूव शुरू हुआ था 1 जुलाई को वो अब तक कायम है। आशीष, एक सवाल तो ये कि फ्यूचर्स को क्या रोल कर लें अगस्त में, जो लोग इसको लेकर बैठे हैं, और अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऑप्शन आपके जहन में आ रहा हो तो प्लीज़ वो भी डिस्क्राइब कीजिएगा। दिवीज की कोई कॉल नेक्स्ट मंथ की, अगस्त की? बिल्कुल, देखिए तो स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है डिवीज लैब का, और हम जिस तरह से देख रहे हैं एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड स्टॉक में बना है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 5200 के लक्ष्य बहुत ही जल्द डिवीज लैब के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। इसको प्ले करने के लिए भी मेरे हिसाब से 5000 की स्ट्राइक प्राइस की अगस्त की कॉल पे ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि काफी महंगी है, 140 रुपए का प्रीमियम है। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ कि इसको फ्यूचर्स के थ्रू ही प्ले करना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पे स्टॉप लॉस जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा 4800 का, और 4800 के स्टॉप के सामने मेरा मानना है स्टॉक 5100 से 5200 की ट्रेजेक्टरी आपको दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक फार्मा में ग्लैंड फार्मा, जिसको हम काफी समय से रिकमेंड कर रहे हैं, वहां भी मुझे लगता है 4400 के लक्ष्य जल्दी आते हुए नजर आएंगे। तो डीवीज और ग्लैंड फार्मा, ये दो हमारी टॉप पिक होगी फार्मा बास्केट के अंदर। दिवीज और ग्लैंड फार्मा आपकी टॉपिक होगी फार्मा बास्केट पे। मैं एक और चीज़, देखिए बहुत
कम डेवलपमेंट्स हैं स्क्रीन पर इस वक्त, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया है। जोमेटो शैल जी 137.55 यानी लिस्टिंग डे का हाई ऑलमोस्ट रीगेन करता हुआ। शैल जी वीरेंद्र जी, यूँ समझिए कि इतने लोग शर्मिंदा हैं कि क्या कहिए। बहुत लोगों ने तो इसका आंकड़ा 41 रुपये पर लगाया था, लेकिन हमेशा ये मानना चाहिए कि भाव भगवान है और भाव को सलाम कीजिए। और आपके सामने बहुत लोग अब 10% के आसपास जोमेटो को ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 138 ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से इसका 138 रुपये के आसपास ही है, जो कि 20% का सर्किट था ओपनिंग ट्रेड पर, जो कि 115 रुपये था। ये आपने फ्राइडे को एक बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग होती हुई देखी, और दूसरे दिन ट्रेडिंग के आप देखिए डिमांड बढ़िया तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से ये जो स्कूटर है हमें जोमेटो का, ये दूसरी तरफ दिखाना पड़ेगा। ये अपहिल जाना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि स्टॉक आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने जोमेटो पर, और ब्लॉक डील्स बढ़िया तरीके से होती हुई। बीएससी के साथ साथ आपको कदम मिलाता हुआ चलता दिख रहा है एमसीएक्स। यहाँ पर नतीजे कमज़ोर थे, लेकिन अब बाजार को पसंद आता हुआ काफ़ी गिरावट के बाद। वीरेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं? एक चीज़ तो साबित हो गई, देखते रहिए सीएनबी सेवास गौर से। हाशिदा जिस आईपीओ को लेके काफ़ी बुलिश हों, उस पर पैसा जरूर लगाइएगा। जोमेटो की बात वो कब से कर रही थी, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 76 रुपये का स्टॉक 137 रुपये 60 पैसे हो गया। आईजीएल मेरी स्क्रीन पे आएगा अब आपकी स्क्रीन पर 546 आज लोअर लेवल से एक कर्व लेता हुआ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्स होता हुआ अच्छा करता हुआ स्टॉक अगर आप देखें। इंडस टावर ये भी अगर आप देखें लोअर लेवल से पुल बैक ले रहा है, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स जिनका मैंने जिक्र किया ये मात्र लोअर लेवल से पुल बैक थे, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है। कैन बैंक में आज थोड़ी सी हलचल है, लेकिन अगेन 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ट्रबल में डालेगा। एक स्टॉक जो कि थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है वो है इस वक्त एक्साइड इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा सा बैकफुट पे खड़े हैं, लेकिन बार बार निगाहें खींच रहा है और ये अपनी तरफ एमसीएक्स। आशीष, एमसीएक्स को कैसे आप अप्रोच करेंगे? 1770। अब आप जरा डॉक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा एमसीएक्स का, जिसमें आप एटलीस्ट कवर कर लें पूरा का पूरा एक साल। आशीष, ये एक साल की ट्रजेक्टरी है जो कि मेंटेन्ड है, करीब करीब 1459 इसका बेस है और करीब करीब 1800 इसका हाई है। पिछले 5-7 दिनों से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अटेम्प्ट कर रहा है इसको क्रॉस करने की। आपका टेक क्या होगा इस पे आशीष जी? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए एमसीएक्स का चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इसको थोड़े लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन अक्टूबर 2020 से हमने बनाई और देखा कि स्टॉक कंटिन्यूसली इस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। अभी जो डिप आई उसमें भी स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तरह से 1600 पे एक बेस बनाया, और अब मुझे लगता है ये बेस इस स्टॉक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 1850-1900 के लक्ष्य मैं समझता हूं एमसीएक्स में आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को नजर आ जाएंगे, और इसी स्पेस में बीएससी हमारी टॉप पिक रहेगी, क्योंकि बीएससी पे हम समझते हैं एक जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग आपको शुरू हो चुकी है, और यहां पर हमारा मानना है ये स्टॉक 1500-1600 की ट्रेजेक्टरी में आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो आज की जो बढ़त है उसके बावजूद भी हमें लगता है यहां से करीब 300-350 रुपए की तेजी आने वाले दिनों में बीएससी लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बीएससी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लॉन्ग बेट हमें नजर आता है। चलिए, ये फिलहाल आपके सामने बढ़िया ट्रेड चहकता हुआ एमसीएक्स और बीएसई पर, दोनों एक्सचेंजेस में ज़बरदस्त मोमेंटम। डायरेक्टर साहब ज़रा आप काउंटर लेके आइए स्क्रीन पर। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये आपको इसलिए मार्क करना आवश्यक है क्योंकि इसके नतीजे आज हैं और अब बढ़िया मोमेंटम इसमें डेवलप होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये पिछले 4 हफ्तों की हाईएस्ट पहुंच चुकी है, 7,91,000 शेयर, और अब काउंटर लंबी लंबी सांसें भरता हुआ 210 रुपये 45 पैसे आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब को ही जोड़ते हैं। आशीष जी, उम्मीद की जा रही है कि नतीजे अच्छे होंगे और उससे पहले मोमेंटम आपको आज पहले दिन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में बनता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली एनालाइज कीजिए, ये स्टॉक आपको कैसा लगता है?
आज करीब 8 लाख शेयर इसके अंदर ट्रेड हो चुके हैं, जो एवरेज बेसिस पे हम देखते थे कहीं ना कहीं 2-3 लाख शेयर का काम होता था। और वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो पिछले 4 हफ्तों की रेंज को इसने आज क्रॉस किया है अबाउट 210 के ऊपर। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर होता हुआ नजर आया है। और जिस तरह के वॉल्यूम है उसको देखते हुए मुझे लगता है 204 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग पोजीशन गार्डन रीच में बनती है। और लंबे समय का कंसोलिडेशन है तो टारगेट्स तो शायद आपको